नमस्ते, मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ई-मित्रा सेशन में हम जो प्रोसेस जानने वाले हैं कि आप अपनी जो ई-मित्रा आईडी है, उससे जो एईपीएस का प्रोसेस रहता है, किसी के भी अगर आप आधार से पेमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो वो एईपीएस का जो प्रोसेस है, वो आप अपने ई-मित्रा से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास और भी अलग-अलग आईडीज़ होंगी, आप उससे भी कर सकते हैं। ई-मित्रा से भी मोस्टली कियोस्क की रिक्वायरमेंट रहती है कि हम ई-मित्रा से इस वर्क को कैसे स्टार्ट करें। इसमें क्या होता है कि आप किसी का भी अगर आधार से पेमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो उनका अंगूठा लगाएँगे, ओटीपी लगाएँगे और उसके बाद आप उनका पेमेंट जो है अपनी आईडी में विथड्रॉ करेंगे। उसके बाद वो पेमेंट सेटलमेंट होता है और एक टाइम उसी टाइम आप जो कस्टमर हैं आपके, उनको आप कैश दे सकते हैं और जो उनका विथड्रॉ अमाउंट है वो आपके आईडी में ऐड हो जाता है और कुछ टाइम बाद आपके बैंक में सेटलमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपना प्रोसेस चलता है। इस एईपीएस से आप उनका बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर उनका स्टेटमेंट निकालना है तो आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और कैश विड्रॉल करना है तो आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग बैंकों की अलग-अलग लिमिट सेट होती है। किसी में राजधारा जो ग्रामीण बैंक है, इसमें कुछ बैंकों की जो लिमिट है वो कम रहती है, जैसे कि किसी पर 3,500 है, किसी पर 10,000 ही आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे अलग-अलग सिस्टम रहता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ई-मित्रा से प्रोसेस करेंगे आप ईपीएस के लिए, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना जो ईपीएस आईडी है वो ओपन करेंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड शो होता है। आपको यहाँ पे सबसे पहले यूटिलिटीज में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। एईपीएस लिखा, आपको ई-मित्रा में जितनी भी ईपीएस सर्विस चल रही है सबके ऑप्शंस मिलेंगे। किसी भी सर्विस में वर्क करने से पहले आपको सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें एक 4 रुपए का जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, वो रजिस्ट्रेशन चार्ज लेस होता है और उसके बाद आप जो एईपीएस का वर्क है वो कर पाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ, सिक्योर पे की जो एईपीएस रजिस्ट्रेशन सर्विस है, वो सबसे पहले आपको ईपीएस में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो प्रोसेस मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो लास्ट सेकंड आपको यहाँ पे दिया है सिक्योर पे ईपीएस रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए आप यहाँ पे ओके करेंगे। देन आपको यहाँ पे डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड में आपको जो स्क्रीन शो होगी वो इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन शो होती है। यहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल्स है, जो कियोस्क है मेन एडमिन, उनको अपनी डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आप अपना जो पैन कार्ड है वो लगाएंगे। उसके बाद आपको 1 से 6 डिजिट का एपीएस पिन कुछ भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लगाना है, मेल आईडी लगानी है, जो एड्रेस है आपका वो लगाना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो डिटेल्स पूछी गई है वो सारी भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए और ओटीपी के लिए 2 प्रोसेस यहाँ पे शो होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करेंगे कि मंत्रा है या मोरफो, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चर करेंगे। जैसे ही कैप्चर करेंगे आपका फिंगर के लिए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल, आधार, ये डिटेल्स के बाद ओटीपी के लिए यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे और ये जैसे ही ओटीपी आएगा ये ओटीपी लगाया और सबमिट करेंगे। जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो सिक्योर पे का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ईपीएस का, वो आप यहाँ से कर पाएंगे और इसके लिए 4 रुपए जो है आपके वॉलेट से डिडक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप ईपीएस कैसे करेंगे, बैलेंस चेक कैसे करेंगे, मिनी स्टेटमेंट कैसे करेंगे, ये आप कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि कैसे ईपीएस का आपका प्रोसेस वर्क करता है। तो आज के सेशन में मैंने आपको ईपीएस का जो रजिस्ट्रेशन करना है ई-मित्रा से वो आपको बताया था। तो इस तरह से आप अपना जो ईपीएस का रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। आप भी जब ये प्रोसेस कर रहे हैं और अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो आप हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर लीजिए, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाएगी। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की हमारी जो वेबसाइट है वो विजिट कीजिए www.mewadeducation.in और मेवाड़ एजुकेशन के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनसे भी जुड़िए, ताकि हमारी जो नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे।